पूजा जी, आयरन डोम पर इतनी बातचीत नहीं हो रही जितनी इस मुद्दे पर हो रही है कि इजरायल को भी आईना दिखा देते पीएम। सवाल है कि वैश्विक स्तर पर जो हालात हैं उसके बीच में पीएम का ये दौरा है और बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर यह दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें समेटे जा रहे हैं। ऐसे में क्या विरोध के लिए जो मुद्दा चुना गया है वो अप्रासंगिक नहीं है? क्या छोटा नहीं है? देखिए अनुराग जी, सभी को नमस्कार। अगर आप 1,72,000 लोगों की मौत को और ट्रैजिक मौत को, अविश्वसनीय रूप से खूंखार मौत को अगर आप छोटा मुद्दा कहेंगे तो हमारे इसमें डिफरेंस है। देखिए 1947 में देश आजाद हुआ था, तब भी ग्लोबल सिचुएशन सही नहीं थी। तब भी वहां पे हालात ठीक नहीं थे क्योंकि विश्व जो था वो दो धुरों में बटा हुआ था, दो बड़ी पावर्स के बीच में बटा हुआ था। सबने अपने अपने साइड ले लिए थे। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी नॉन अलाइनमेंट की नीति लेकर आए थे तो उसने हमें ग्लोबल साउथ का लीडर बनाया, क्योंकि उसने यह सुनिश्चित किया कि हम सच के साथ, सही के साथ और ह्यूमैनिटेरियन के साथ, इश्यूज के साथ खड़े रहें और हम किसी का साइड न लें। उसको बिल्कुल ही दरकिनार करते हुए आज जब प्रधानमंत्री जी गए हैं, वो एक अलग बात है कि वहां पे नेतन्याहू जी कहते हैं कि ये पर्सनली ऑन माय रिक्वेस्ट टू, क्योंकि नेतन्याहू आज जब 120 देशों में पैर भी नहीं रख सकता अनुराग जी, वो इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल, उनके ऊपर केस चल रहा है, वो वहां पैर रखते ही वो अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता। कुछ समय पहले की बात है कि मीडिया में ये बहुत हल्ला था कि ट्रंप ने कहा था कि मैंने मोदी और पाकिस्तान पीएम को लंच पे बुलाया, आपस में बैठ के बात कर लेते, पर मोदी जी ने डिक्लाइन कर दिया था। तब ये बात बहुत हुई थी कि देखिए मोदी जी कितने बड़े कूटनीतिक हैं कि उन्होंने ऐसे नाजुक स्थिति में ट्रंप का न्योता ही ठुकरा दिया। पर इस स्थिति में जब नेतन्याहू 120 देशों में वॉर क्रिमिनल घोषित हो चुके, उनके ऊपर आईसीजे का केस चल रहा है उसमें, और जब कुछ महीनों बाद इलेक्शंस भी हैं इजराइल में जिसमें नेतन्याहू और उनकी बीवी कंटेंडर्स हैं और ये मोदी जी को विजिट को खूब कैंपेन मटेरियल यूज किया जाएगा उस समय पे, और जब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी वैश्विक त्रासदी फिलिस्तीन पर जिस तरीके की त्रासदी हो रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, पूरा का पूरा देश, पूरा लैंड एक रबल में बदल दिया गया है। और हमास के हमलों के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? हमास के हमलों के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगी? देखिए हमास के हमलों की भी हम निंदा करते हैं, पर हम यह एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रधानमंत्री से कि वो जब हमास की बात करते हैं तो वो पैलेस्टीन की भी इक्वली स्टर्नली बात करें। वो ये ना कहें कि हम फुल कन्विक्शन के इजराइल के साथ खड़े, क्योंकि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल मासूमों की हत्या कर रहा है, और यह हमारी नीति तब से है जब से हमने मैं समझ नहीं पा रहा कि फिलिस्तीन का बैग टांग कर हमास के हमले की निंदा कैसे कर रहे हैं आप? देखिए बात यहाँ पे मैंने फिर कहा कितना आसान था नेहरू जी के लिए एक साइड ले लेना कोल्ड वॉर में, लेकिन जब उन्होंने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी खाई, क्योंकि राजनीतिक तटस्थता और राजनीतिक में जब आप एक कहते हैं ना कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं एब्सटेन कर लेता हूं वोटिंग से, तब भी आप एक साइड लेते हैं और वह साइड है उसका साइड लेना जिसने आतंक फैलाया है। मैं समझ, और मैं फिर से वही कहूंगी कि जब प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं उस व्यक्ति के साथ स्टेज शेयर करते हैं जिसमें अपोजिशन भी वॉकआउट किया है उनके पार्लियामेंट को एड्रेस करने से, तब वो एक संदेश देते हैं कि इंडिया के लिए उनकी स्ट्रैटेजिक डील्स, उनकी डिफेंस डील्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से, जो कि फिलिस्तीन पर जिस प्रकार की त्रासदी हो रही है उससे बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है ये बहुत दुखद है, क्योंकि हमें अपने 46% स्टेट के साथ एक मैसेज दे सकते हैं इजराइल को। पहली बात तो नेतन्याहू जैसे वॉर क्रिमिनल के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। इसकी मैं पूजा त्रिपाठी इस पर सवाल पूछ लेता हूं। हालांकि अगर ट्रंप की टेबल पर शहबाज शरीफ के साथ अगर डिनर करने चले जाते पीएम मोदी, तो विपक्ष ये भी कहता कि देखिए फिर बिरयानी खाने चले गए शहबाज शरीफ के साथ न्योते पर ट्रंप के। डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, और कांग्रेस ही नहीं तमाम विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गलबैयां कर रहे हैं। कल तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि फिर झुमका गिरा रे इजराइल के बाजार में। क्या कहना है आपका? जब कूटनीतिक समझ राहुल गांधी जी जैसी हो जाए तो ऐसी भाषा निकलती है। हमारे प्रधानमंत्री अभी भी इजराइल में हैं और कूटनीतिक समझ पर कैसे सवाल उठेगा? क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल घोषित नहीं किया हुआ है, वारंट नहीं निकाला हुआ है? मैंने तो आपसे सवाल ये पूछा कि इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल के साथ पीएम मोदी इस वक्त खड़े हुए हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या जवाब देंगे? इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल इनको नहीं घोषित किया हुआ है हमारे पुतिन साहब को, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं?
इजराइल हमारा रणनीतिक साझेदार है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसको वॉर क्रिमिनल कब डिक्लेयर करता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसमें ना जाए तो बेहतर है। हमें अपने देश का हित देखना है या दूसरों का हित देखना है? और यहाँ जो बार बार लगातार बोला जा रहा है ट्रंप ट्रंप गाजा 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 और ये सब किया जा रहा है, एक बार बता देता हूँ, ये डोमेस्टिक राजनीति है, ये कोई कूटनीतिक नहीं है। क्योंकि कूटनीति होती तो भारत के संबंध बिगड़ते हैं इससे। अगर हमारे प्रधानमंत्री अभी इजराइल में हैं और हम नेतन्याहू जी के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो इससे भारत का हित नहीं होने वाला है। ये अपनी घरेलू राजनीति देखते हुए भाईजानों को साधने के लिए कभी पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगी गाजा का बैग लेके, या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज नहीं निकलेगी। क्यों नहीं कांग्रेस के मुंह से आवाज निकल रही है? पाकिस्तान मार रहा है अफगानिस्तान में, बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था। पाकिस्तान मार रहा है अफगानिस्तान में, वहां बच्चे बूढ़े सब मरे जा रहे हैं, महिलाएं मर गई हैं 10 के 10, क्यों नहीं उसके लिए आवाज निकलती है? पूरे के पूरे चीन में उगर मुसलमानों को इबादत करने की आज्ञा नहीं है, मस्जिद बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए तो आज तक कांग्रेस ने नहीं सुना। मुसलमान प्यार सिर्फ गाजा में दिखता है। नेहरू कोट कर रही थी एक संकीर्ण सोच के कारण गुट निरपेक्षता। इस निरपेक्षता ने बर्बाद कर दिया है हमें। गुट निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, हर चीज निरपेक्षता घुसा घुसा के गुट निरपेक्षता। कोई गुट निरपेक्ष हम नहीं है आज हम विश्व मित्र हैं। अगर हमारे साथ अमेरिका की दोस्ती है तो हमारे साथ रशिया की भी दोस्ती है, हमारे साथ फ्रांस की दोस्ती है तो जर्मनी की भी दोस्ती है, हमारे साथ इजराइल की दोस्ती है तो हम पैलेस्टीन के भी दोस्त हैं, लेकिन हम हमास के दोस्त नहीं हैं, हम आतंकवाद के दोस्त नहीं हैं। हिजबुल्ला का कमांडर मरता है यमन में और 50,000 मुसलमान यहां निकल जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये क्या सॉलिडारिटी है मुस्लिम ब्रदरहुड की? उसके खिलाफ तो कांग्रेस या बाकी लोग कुछ नहीं बोलते हैं। एक आतंकवादी के समर्थन में 50,000 का जुलूस निकालेंगे आप? ये नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। और आज हम विश्व मित्र हैं, हम गुट निरपेक्ष नहीं हैं। हम अपनी शर्तों पे, अपने हितों पे इजराइल के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इजराइल के साथ काम करने से मेरे किसानों का भला होता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन टेक्निक हमें किसानों ने दी थी और हमारी प्रोडक्टिविटी पिछले आज 2017 में गए थे प्रधानमंत्री जी, 17 से लेकर आज 26 में हमारी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बढ़ गई है। 2018 प्रमाण है में गए थे मेरे ख्याल से, 2018 ड्रिप इरिगेशन 17 या 18 में गए थे जी। मैं ये कह रहा हूं कि ड्रिप इरिगेशन तो हमने खेती के लिए लिया था, अब एक ड्रिप इरिगेशन हमें ब्रेन के लिए विकसित करना पड़ेगा। लोगों में ब्रेन की भी खेती बहुत जरूरी हो गई है, वहां भी ड्रिप इरिगेशन देना पड़ेगा। अनुराग जी, आतंकवाद पे एक शब्द नहीं कह रही है कांग्रेस पार्टी, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। मतलब ये कोई तरीका है? ठीक है, क्या क्या डिफेंस डील में हमारा सुदर्शन चक्र बन के आ रहा है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं है, इनको नहीं चाहिए सुदर्शन चक्र, इनको बाकी सब चीज नहीं चाहिए, इनको गाजा चाहिए। तो गाजा में जाके बस जाओ ना। इतना गाजा के लिए दर्द है तो जाके गाजा में लड़िए, जाके गाजा के लिए। गाजा पीस प्लान प्रधानमंत्री ने खुलेआम मंच से बोला, शांति का मैसेज दिया संसद को संबोधित करते हुए, तब कुछ नहीं।